रामपुर गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। राकेश 16 साल का लड़का। स्कूल में वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया। राकेश, अब पढ़ाई छोड़ दो बेटा, खेती मजदूरी करो, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ाई। राकेश घर लौटा तो उसके पिता खेत से थके हारे आए थे। पापा, मुझे पढ़ना है, मैं IAS बनना चाहता हूँ। बेटा, हम गरीब किसान हैं। IAS बनने के लिए लाखों रुपए की कोचिंग चाहिए। तू स्कूल ड्रॉपर हो चुका है, सपने देखना छोड़। राकेश, घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, तू भी पिता के साथ खेत में काम कर। राकेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। माँ पापा, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं दिन में काम करूँगा, रात में पढ़ूंगा। राकेश ने हार नहीं मानी। उसने दिन में खेतों में मजदूरी की और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। गांव वाले उसे देखकर ताने मारते। अरे ड्रॉपर राकेश, IAS बनने चला है, सपनों की दुनिया में मत उड़ो। राकेश चुपचाप सुनता और पढ़ता रहता। उसने पुरानी NCERT किताबें जुटाई, गांव की छोटी लाइब्रेरी से किताबें मांगी और रात रात भर जाग कर तैयारी की। 2 साल बाद उसने 12वीं पास कर ली। फिर बिना कोचिंग के UPSC की तैयारी शुरू की। हर बार लोग हंसते। बेटा, अब बहुत हो गया, अब शादी कर ले। माँ, एक बार और कोशिश करूँगा, अगर इस बार नहीं हुआ तो जो आप कहोगी वो करूँगा। चौथी बार राकेश ने मेहनत दोगुनी कर दी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में काम करता, रात को 2 बजे तक पढ़ता। आखिरकार UPSC रिजल्ट डे राकेश का नाम लिस्ट में था। ऑल इंडिया रैंक 87। गांव का स्कूल ड्रॉपर IAS बन गया था। जब वह गांव लौटा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीबी सपनों की राह नहीं रोक सकती। मेरे बेटे, तूने हम सबका सपना पूरा कर दिया। जब मैं फेल हुआ था तब आपने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असफलता कोई अंत नहीं होती, वो तो सिर्फ नया सबक होता है। आज राकेश IAS अधिकारी बनकर अपने गांव के स्कूल में बच्चों को प्रेरणा देते हैं। अगर मैं ड्रॉपर होकर IAS बन सकता हूँ तो तुम भी कुछ भी बन सकते हो। बस सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। राकेश के IAS बनने के बाद पूरा रामपुर गांव खुशी से झूम उठा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। ट्रेनिंग पूरी करके राकेश को पहला पोस्टिंग मिला, एक पिछड़े जिले का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM। जब वह अपने गांव लौटा तो पिता ने पूछा, बेटा, अब तू बड़ा अफसर बन गया है, हमें भी शहर ले चल। पापा, शहर नहीं, मुझे गांव को बदलना है। राकेश ने अपने जिले में काम शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने गांव रामपुर में स्कूल सुधारने का फैसला लिया। जो बच्चे स्कूल ड्रॉपर हो रहे हैं उन्हें मैंने खुद महसूस किया है। अब कोई बच्चा पढ़ाई छोड़कर मजदूरी नहीं करेगा। उसने स्कूल में नई बिल्डिंग बनवाई, लाइब्रेरी शुरू की और गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। एक दिन एक बड़े राजनेता ने राकेश से गलत काम करने को कहा, कुछ जमीन अवैध कब्जा करने के लिए। राकेश, तुम IAS हो, थोड़ा समझदारी से काम करो, सबका भला हो जाएगा। सर, मैंने गरीबी और असफलता देखी है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ी। मैं गलत काम नहीं कर सकता। राजनेता नाराज हो गया। राकेश पर दबाव बढ़ने लगा। ट्रांसफर की धमकी मिली। घर वालों ने भी डराया, बेटा अब बहुत हो गया, सरकारी नौकरी है, थोड़ा एडजस्ट कर ले। माँ, अगर मैं आज एडजस्ट हो गया तो वो ड्रॉपर वाला राकेश जो रात भर पढ़ता था, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। राकेश ने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। उसने कई भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की। जिले में सड़कें बनी, अस्पताल सुधरा और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। 1 साल बाद जब उसका ट्रांसफर हुआ तो पूरा जिला रो पड़ा। सर, आप हमें छोड़कर मत जाइए। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी सीख यही रहेगी। याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, सच्चाई और मेहनत कभी हार नहीं मानती। आज राकेश एक सीनियर IAS अधिकारी हैं। अपने गांव रामपुर में एक बड़ा स्कूल और लाइब्रेरी बनवा दिया है, जिसका नाम है ड्रॉपर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हर साल वह गांव आते हैं और बच्चों को बताते हैं, मैं स्कूल ड्रॉपर था, लेकिन सपनों का छात्र कभी नहीं था। तुम भी गिर सकते हो, लेकिन उठना मत भूलना।